प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान का एक महा मैराथन क्लास लेकर के आ चुका हूँ, जो कि सुबह 3 मार्च 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा अति महत्वपूर्ण होने वाला है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को पूरे किताब के संपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को बताने वाला हूँ, जो कि 3 मार्च के पेपर में सीधा सीधा छपने वाला है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी का बहुविकल्पीय प्रश्नों का सुपड़ा साफ हो जाएगा। और बच्चों, यकीन मानो, ये वीडियो देखने के बाद आप लोग बोर्ड के पेपर में 95% मार्क्स पक्का हो जाएगा, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। और अंतिम रात बचा हुआ है, अंतिम रात इसे देख लो, गारंटी दे रहा हूँ 95% पक्का आ जाएगा। ठीक है, आइए बच्चों, समय बहुत ही कम है और समय का ध्यान रखते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, देख सकते हैं कि अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम, तांबा, जस्ता या यूरेनियम? बताओ बच्चों, अगर इसका आंसर पता है तो आप लोग सभी प्यारे बच्चों कमेंट में जरूर बताइएगा कि अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए फेमस है। ये हो जाएगा बच्चा पेट्रोलियम के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मुंबई हाई प्रसिद्ध है किसके लिए भैया? तेल शोधक के लिए, फिल्मी सिटी के लिए, गेटवे ऑफ इंडिया के लिए, या इनमें से किसी के लिए नहीं? तो मुंबई हाई किसके लिए फेमस है बच्चा? ये तेल शोधक कारखानों के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ पे है? बच्चों, ये जो क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर में ऑलरेडी कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, हमने कई बार बता भी रखा है कि इंडिया में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ पे है? उत्तराखंड, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान? कहाँ पे हो जाएगा बच्चा? तमिलनाडु में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सीमांत सड़कों का निर्माण तथा नियंत्रण करने वाली संख्या क्या है? सीमा सड़क संगठन, केंद्रीय निर्माण विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, शहरी मामलों का मंत्रालय? प्यारे बच्चों, सीमांत सड़कों का निर्माण एवं नियंत्रण करने वाली जो संस्था होती है उसको हम बोलते हैं सीमा सड़क संगठन। क्या बोलते हैं? सीमा सड़क संगठन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जितना बता रहा हूँ सभी को तैयार कर लो, क्योंकि सुबह के पेपर में यही सब सारे क्वेश्चन फंसने वाले हैं और छपने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएंगे। और बच्चों, सुबह में 3 बजे आपको लाइव आ जाना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे आते हैं, कम से कम 3000 बच्चे या 6000 बच्चे लाइव आएंगे। ठीक है, आप भी उसमें शामिल हो जाना है और बहुविकल्पी का सुपड़ा साफ करेंगे। ठीक है, महाकाल का नाम लेंगे और बहुविकल्पी प्रश्नों का सुपड़ा साफ कर देंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? ठीक है, माने ऐसा कौन सा परिवहन साधन है जो इंडिया में सबसे फेमस माना जाता है? पाइपलाइन, रेल परिवहन, सड़क परिवहन या वायु परिवहन? तो प्यारे बच्चों, इंडिया में जो सबसे परिवहन का सबसे जो अच्छा साधन माना जाता है वो सड़क परिवहन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि श्रीलंका ने 1956 ईस्वी में किस भाषा को कानून बना करके एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया था? सिंहली, तमिल, बंगाली या पंजाबी? अगर आपको इसका आंसर पता है कमेंट में जरूर छापना कि श्रीलंका ने 1956 के दौरान किस भाषा को कानून बना करके राजभाषा घोषित किया था? बंगाली भाषा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात क्या होता है? बहुत ही कम, बहुत ही ज्यादा, एक समान होती है कि इनमें से कोई नहीं? पर बच्चों, इंडिया में अगर हम विधायिका की बात करें, महिला प्रतिनिधियों की बात करेंगे तो उनका परसेंटेज सबसे कम है, उनका रेशियो बहुत ही कम है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो एक बार महाकाल का नाम लेकर के वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गांधी जी की मान्यता थी कि राजनीति किसकी स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए? धर्म के द्वारा, राजनीति के द्वारा या अध्ययन के द्वारा या शिक्षा के द्वारा? पहले बच्चों, गांधी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से राजनीति एक धर्म के द्वारा स्थापित मूल्यों में निर्देशित होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी के सभी अभी दिमाग में छाप लो। अब नोटबुक, पेपर, नोट कोई किसी भी आवश्यकता नहीं है। अब आपको अपने एकदम दिमाग में छापने की आवश्यकता है, समय बहुत ही कम है। आप लोग एकदम वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना।
एक बार महाकाल का नाम लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत विश्व दृष्टि की मात्रा से भारत विश्व दृष्टि मात्रा का कितना प्रतिशत प्राप्त करता है? विश्व दृष्टि मात्रा कितना परसेंट प्राप्त करता है? 4%, 6%, 8% या 10%? ये हो जाएगा बच्चा ऑप्शन नंबर पहला 4% हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? यानी कि विश्व में सबसे अधिक सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? चेन्नई में, न्यूयॉर्क में, या व्लादिवोस्टोक में, या मासिंद्रा में? कहाँ पे होता है? अगर आपको इसका आंसर पता है कमेंट में जरूर छापेंगे, ठीक है। अगला यहाँ पे ये हो जाएगा इसका मासिनराम में विश्व में सबसे ज़्यादा यहीं पे वर्षा होता है। कहाँ पे होता है? मासिनराम में होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई? भारत की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? चिनाब पे, दामोदर पे, या नर्मदा पे, या कोसी पे? कहाँ बनाई गई थी बच्चा? ये बनाया गया था दामोदर घाटी पे, ठीक है, दामोदर नदी पे। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बहुउद्देशीय परियोजना को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, विनोबा भावे ने, या अन्ना हजारे ने? तो बहुउद्देशीय परियोजना को लेकर के आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा भैया? ये कहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा वनाच्छित है? मतलब कहना का मतलब ये है कि इंडिया में पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कितना भाग, कितना परसेंटेज वन है, ठीक है। 21.32, 18.90, 24.40 या 17.20? तो लगभग 24% इंडिया में वन है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पर बच्चों ये जो क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर में हर साल छपता है, अब की बार भी छपेगा। अरे मेरे रसगुल्लो, सभी प्यारे क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, अभी दिमाग में छाप लो, और कल सुबह याद रखना, कल सुबह 3 में, ठीक है, कल सुबह भोर में आप लोग 3 बजे आ जाइएगा लाइव, ठीक है। आगे बात करते हैं कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है भैया? मृदा संरक्षण से, जल संरक्षण से, वायु संरक्षण से, या वन संरक्षण से? क्या हो जाएगा भैया? ये वन संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि भारत में सबसे पहले वन और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1970 में, 1972 में, 1983 में, या 1990 में? तो सन 1972 के दौरान सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले वन और वन्य जीव संरक्षण के अधिनियम को लागू किया गया था। इसमें यह बताया गया था कि बच्चों हम वन में रहने वाले जीव को नहीं मारेंगे और ना वन को हम काटेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ किया गया था? 1980 में, 1975 में, 1973 में, या 1989 में? टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था बच्चा? ये आ गया था 1973 ईस्वी के दौरान, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया बच्चा कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षपित, ठीक है, पदार्थ से अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है, ठीक है। बताना है कोयला है कि बॉक्साइट है कि सोना है कि जस्ता है? ये भैया अपघटित होकर कौन बनता है? बॉक्साइट होता है। अब देखो बॉक्साइट किसका फॉर्म होता है भैया? ये होता है एल्युमिनियम का। क्या होता है? एल्युमिनियम का। अयस्क होता है बॉक्साइट, ठीक है। एल्युमिनियम का ही अयस्क क्या होता है? बॉक्साइट होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया बच्चों लोग कि झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? माने झारखंड में कोडरमा जो नामक स्थान है ये क्या उत्पादन करता है? बॉक्साइट करता है कि लौह अयस्क करता है कि अभ्रक करता है कि तांबा करता है? जल्दी से कमेंट में छाप करके बता दो। कई बार बता दिया। झारखंड का पुराना नाम क्या है? झारखंड का पुराना नाम झरिया होता है। क्या है? झरिया था। झरिया को मॉडिफाई करके झारखंड बनाया गया। और झारखंड बच्चा किसके लिए फेमस है बच्चा? कोयला के लिए, अभ्रक के लिए। कोयला का नाम क्या है? अभ्रक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है?
तलछटी चट्टानें, आग्नेय चट्टानें या केंद्रीय चट्टानें या इनमें से कोई नहीं। तो किस चट्टानों के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण एवं संचयन होता है बच्चा? ये होता है तलछटी चट्टानें। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है इस महा मैराथन क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना, अगर आप अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, अगर वाकई में सपना पूरा करना चाहते हैं तो शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखेंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को क्या बोलते हैं भैया? कोनको बोलते हैं कि दीपा बोलते हैं कि भोसले बोलते हैं कि रोका बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को हम रोका बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया बच्चों लोग कि सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों की सहायता देने के लिए करती है? अधिकतम सहायता मूल्य, न्यूनतम सहायता मूल्य, मध्यम सहायता मूल्य या प्रभावी सहायता मूल्य? क्या होता है भैया? सरकार जो हमें क्या करती है? सहायता प्रदान करने के लिए हमें न्यूनतम सहायता मूल्य प्रदान करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे भी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया बच्चों लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? स्थानांतरित कृषि, रोपड़ कृषि या नागवानी बागवानी कृषि या गहन कृषि? जल्दी से कमेंट में छाप करके बता दो, ऐसा कौन सा कृषि है जो लंबे चौड़े क्षेत्र को दर्शाता है? ये होता है रोपड़। क्या हो जाएगा? रोपड़। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का काम करता है। धर्म ही सामाजिक समुदाय का काम करता है, यह मान्यता किस पर आधारित होती है? धर्म पर, संप्रदाय पर, समुदाय पर या सांप्रदायिकता पर? किस पे होती है भैया? जल्दी से कमेंट में छाप करके बता दो। ऑप्शन नंबर डी सांप्रदायिकता पर डिपेंड करती है। ऑप्शन नंबर चौथा राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है? बताओ, विधानसभाओं में, लोकसभाओं में, पंचायती राज सभाओं में या राज्यसभाओं में? ठीक है, जल्दी से कमेंट में छाप करके बता दो कि आरक्षण सुनिश्चित किसके लिए होता है भैया? ये पंचायती राज संस्थाओं में होता है। किसके लिए? महिलाओं के लिए होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विषम समवर्ती सूची में शामिल है? माने ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो विषम समवर्ती सूची में शामिल है? विषम समवर्ती सूची में तीन चीजों को शामिल किया गया है। ठीक है, अब तीन कौन कौन सा वो चीज है? जल्दी से महाकाल का नाम लेकर के कमेंट में छाप दो, जल्दी से छाप दो। ठीक है, शिक्षा होगा कि कृषि होगा कि पुलिस होगा कि रक्षा होगा? जल्दी से बताओ। विषम समवर्ती सूची में शिक्षा को शामिल किया गया है। मैंने तो एक बता दिया शिक्षा, आप लोग दोनों को बताओ, दो को और कौन कौन से होते हैं कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वर्तमान में भारतीय संघ प्रणाली में कितने केंद्र शासित प्रदेश रखे गए हैं? ठीक है, 9 है कि 7 है कि 10 है कि 8 है? अभी अभी वर्तमान में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है बच्चा लोग? 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारी का विभाजन होता है केंद्र एवं राज्य के मध्य, एक राज्य एवं अन्य राज्यों के मध्य, व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के मध्य या व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के मध्य? प्यारे बच्चों, संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारियों का विभाजन कब होता है भैया? ये केंद्र और राज्य में आपस में क्या हो जाते हैं? बट जाते हैं, विभाजन हो जाता है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है? जल्दी से कमेंट में छाप करके बता दो कि बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है। कई बार बताया हूं सामुदायिक सरकार है, कई बार बताया हूं कैसी सरकार है बच्चा? सामुदायिक सरकार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? माने ऐसा कौन सा राज्य है जो हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन से कनेक्टेड नहीं है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या उत्तर प्रदेश? जल्दी से कमेंट में छाप करके बता दो क्या होगा? महाराष्ट्र, मुंबई यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये पाइपलाइन से जुड़ा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़ी हुई है? मुंबई तथा नागपुर, सिलचर तथा पोरबंदर, मुंबई और कोलकाता, नागपुर तथा सिलीगुड़ी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप करके बता दो ऐसा कौन सा दो स्थान है जो कि पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़ा हुआ है? ये हो जाएगा सिलचर और पोरबंदर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया बच्चा, रुकेंगे नहीं थकेंगे नहीं। अरे माँ तेरे पसीने को मोती से चमकाऊंगा। अरे मम्मा तेरे पसीने को मोती से चमकाऊंगा। सपने बड़े देखना। क्या? सपने बड़े देखना। ये तेरा शेर शेरनी अब की बार बोर्ड के पेपर में 95% पक्का है। कितना? 95 चाहिए हमको, एक भी कम नहीं चाहिए। अरे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, पेपर के खोपड़ी में छेद कर देंगे, ऐसा घुमा के मारेंगे एग्जामिनर का दिमाग हिल जाएगा और 95% देने पे मजबूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है कि इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है। कृषि प्रसार, पशुचारण और ईंधन, लकड़ी एकत्रित, बृहद स्तरीय विकास परियोजनाएं, तीव्र औद्योगिकीकरण और शहरीकरण। क्या हो जाएगा भैया? मैंने ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के लिए सही नहीं है? ये हो जाएगा बच्चा पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल भी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया बच्चा, ये जो क्वेश्चन है बॉडी के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि भूमि एक किस प्रकार का संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है कि मानव निर्मित है कि सौर ऊर्जा निर्मित है कि इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे बच्चों, ये जो जमीन है, भूमि है, धरती है, जो धरा है, हमारी जो माता है, क्या है भैया? ये प्राकृतिक संसाधन है। ऑप्शन नंबर पहला सत्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि रियो डी जेनेरो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? रियो डी जेनेरो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था भैया? 1972 में, 1992 में, 1979 में या 1998 में? जल्दी से कमेंट में छाप करके बता दो, महाकाल का नाम लो और छाप करके बताओ कि रियो डी जेनेरो में पृथ्वी शिखर का सम्मेलन कब किया गया था? 1972 ईस्वी के दौरान किया गया था। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा अजैविक संसाधन है? पशु, पौधे, चट्टाने या मछलियाँ? अजैविक मतलब जिसमें जान ना हो। पशु में जान होता है, पौधों में भी जान होता है और मछलियों में भी जान होता है। किसमें जान नहीं होता है? चट्टानों में जान नहीं होता है, पर्वतों में जान नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि पर्वतों पर मृदा अपर्दन का साधन क्या है? पवन, हिमनद, जल या पशुचारण? तो पर्वतों पर मतलब पहाड़ों पर मृदा जो कटती है, अपर्दन होता है, उसका मेन रीजन क्या बच्चा? हिमनद है, बर्फ का गलना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ब्रह्मपुत्र घाटी में, मालवा प्रदेश में, दक्कन के पठारों में या थार के रेगिस्तानों में? लाल मिट्टी प्यारे बच्चों कहाँ पाई जाती है? जल्दी से महाकाल का नाम लो और छापो कि लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है बच्चा? दक्कन के पठारों में। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलीय मिट्टी या लेटराइट मिट्टी? जल्दी से कमेंट में बताओ कि कपास की खेती के लिए क्या होता है भैया? काली मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि अफ्रीका में किस बीमारी के प्रसार से अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई थी? भैया बताओ, अफ्रीका में किस बीमारी के प्रसार से अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई थी? प्लेग, रिंडरपेस्ट, मलेरिया या एनिमल फीवर? क्या हो जाएगा भैया? रिंडरपेस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सन 1914 ईस्वी से लेकर के 1919 ईस्वी के बीच में विश्व के शक्तिशाली देशों की आपसी औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा और उनके साम्राज्यवादी इरादों के कारण कौन सा युद्ध हो गया था? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था कि रूस जापान का युद्ध हुआ था कि अणु बम युद्ध हो गया था? फिर बच्चों ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध हो गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि युद्धोत्तर अर्थव्यवस्था अमेरिकी को उन्नत बनाने में किस कार निर्माता की बृहद उत्पादन पद्धति का योगदान रहा है? हेनरी फोर्ड का, टाटा का, मार्कोनी का या बिरला का? इसका मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जमीन को उपजाऊ बना करके गेहूं व कपास की खेती हेतु कैनाल कॉलोनी कहाँ बसाई गई है? गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में या ओडिशा में? कहाँ बसाई गई है बच्चा? पंजाब में बसाई गई है। कहाँ बसाई गई है? पंजाब में कैनाल कॉलोनी नामक ये जगह बसाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय देशों ने मानचित्र पर लकीरें खींचकर किस महाद्वीप का आपस में बंटवारा कर दिया है? अभी मैं कल आपको बताया था, यूरोपीय देशों ने मानचित्र पर अफ्रीका महाद्वीप का आपस में बंटवारा कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रिटेन के सरकार ने बड़े
भूस्वामियों के दबाव में आकर के मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी। जिस कानून के आधार पर यह पाबंदी लगाई गई है उसे क्या कहते हैं? ब्लैक लॉ, क्रॉप लॉ या प्रोडक्शन लॉ या कॉर्न लॉ? क्या बोलते हैं भैया? कॉर्न लॉ बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत आने पर गांधी जी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा किया था? बारडोली का सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कि अहमदाबाद आंदोलन? जल्दी से बता दो, कई बार बताया हूं, कौन सा किया था? देखो, आप बाहर से आने के बाद क्या किया था भैया? सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किए गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? 1920 में, 1927 में, 1930 में या 1935 में? कब चलाया गया था? 1935 ईस्वी में चलाया गया था। ठीक है, इसको याद करना, बोर्ड के पेपर में 100% पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया बच्चा लोग कि लोकतंत्र शासन अन्य व्यवस्थाओं में कैसा है? समांतर है, बेहतर है, बेकार है या कुछ भी नहीं है? तो लोकतंत्र जो होता है बच्चा अन्य शासन व्यवस्थाओं की तुलना में बहुत ही गजब का होता है, बेहतर होता है, बढ़िया होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भारत में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाले 2 राज्य कौन कौन से? ओडिशा और मध्य प्रदेश, बिहार और गोवा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम? कौन सा हो जाएगा भैया? अधिक शिशु मृत्यु दर कौन से हो जाएंगे? सबसे पहला होगा ओडिशा और उसके बाद एमपी हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया बच्चा लोग कि निम्नलिखित में से किसे प्रच्छन्न रोजगार के नाम से भी जाना जाता है? प्रच्छन्न रोजगार, ठीक है, अति रोजगार, नियमित रोजगार, अनियमित रोजगार या अल्प रोजगार? प्रच्छन्न का मतलब होता है अल्प, ठीक है, अल्प मतलब कम, प्रच्छन्न का मतलब क्या होता है? रुक रुके कल्प, ठीक, अल्प होता है मतलब बहुत कम रोजगार मिलना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया बच्चा लोग कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर विभाजित होता है रोजगार की शर्तें, आर्थिक गतिविधि के स्वभाव, उद्यमों के स्वामित्व या उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या? ये क्वेश्चन अब की बार के मॉडल पेपर में हमने बता रखा है। एक क्वेश्चन 100% गारंटी आएगा कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र आपस में कैसे बढ़ते हैं कि उद्यमों की स्वामित्व के आधार पर आपस में विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि जीडीपी का पूरा नाम क्या होता है बच्चा? जीडीपी का पूरा नाम होता है सकल घरेलू उत्पाद, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? उत्पादन कहते हैं कि वितरण कहते हैं कि विदेशी निवेश कहते हैं कि व्यय कहते हैं? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी सन 1995 ईस्वी को किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है सभी लोगों के, विकसित देश के लोगों के, विकासशील देश के श्रमिकों के, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बच्चों वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में विकसित देशों के लोगों में आवश्यकता या सुधार पहुंचा दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? उत्पादित सामान, स्वर्ण एवं चांदी, खाद्य पदार्थ या उत्पादित मशीन? एक मार्क बच्चा खाद्य पदार्थ के वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह माना जाता है। समझ में आ गया? चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया बच्चा लोग कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन किस रूप में हुआ था? उपभोक्ता जागरूकता, सामाजिक बल, अनैतिक और अनुचित व्यवसाय, उपयुक्त सभी? तो भारत में उपभोक्ता आंदोलन बच्चा लोग हुआ था, उपभोक्ता जागरूकता इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य वर्ग किसको मिला था? स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या सूचना प्रौद्योगिकी? एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन को क्या बोलते हैं? प्राथमिक हो जाएगा। ठीक है, इसमें कौन सा क्षेत्र होगा? प्राइमरी सेक्टर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मानव विकास रिपोर्ट तैयार करता है? ये बच्चा यूएनडीपी तैयार करता है। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हो जाएगा। ठीक है,
आगे बात करते हैं कि राजनीति एक कैसा क्षेत्र है। तो बच्चा कई बार बताया हूं कि राजनीति एक संभावनाओं का क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि चुनौतियों से लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या होता है भैया। चुनौतियों से लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या होता है, कमजोर होता है कि मजबूत होता है, कि मजबूर होता है कि क्या होता है भैया। चुनौतियों से लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत हो जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के विषय तक सभी प्रस्ताव को क्या बोलते हैं। लोकतांत्रिक सुधार बोलेंगे कि राजनीतिक सुधार बोलेंगे कि दोनों बोलेंगे, क्या हो जाएगा, दोनों बोल देंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय किससे होता है। ये होता है फिर बच्चों, समाज में स्त्री और पुरुष में दी गई असमान भूमिकाएं के बारे में हमें दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करेंगे तो इससे हमारा आशय ये होगा कि समाज में स्त्रियां और पुरुषों का क्या रोल होता है, इनकी क्या क्या भूमिका होती है, इसी को दर्शाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया बच्चा लोग कि निम्न में से किस संधि के फलस्वरूप यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली थी। यह मिला था भैया कस्तुनतुनिया की संधि के दौरान। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से यह किसका कथन है कि जब फ्रांस छिपता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है। किसने बोला था भैया, मैटरनिख के द्वारा बोला गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट किया था भैया। ये 1920 ईस्वी में किए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई थी। यह किया गया था नमक कानून तोड़ करके। कब किया गया था, नमक कानून तोड़ करके इस आंदोलन को शुरुआत किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं 18वीं शताब्दी तक संसार के कौन से देश सबसे धनी देश माने जाते थे। ये चाइना और जापान देश थे। ठीक है, जो 18वीं शताब्दी में विश्व के सबसे धनी देश माने जाते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में निम्न में से कौन सी संस्था तैयार करती है। यह तैयार करती है IUCN तैयार करती है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया बच्चा लोग कि इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है। कौन नहीं करता बच्चा, वन्य जीव पशु विहार परिसीमन। वन्य जीव पशु विहार परिसीमन इसका भागीदारी नहीं करता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है। टिहरी बांध परियोजना भैया कहाँ पे है, यह उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सेकंड है, थर्ड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है। फलीदार फसल दाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया बच्चा लोग इनमें से कौन सी रबी की फसल है। रबी की फसल चना हो जाएगा, बाकी सब खरीफ की फसल हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन वाहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है। यह हमें पाइपलाइन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। बड़ी लाइन की चौड़ाई क्या बच्चा, बड़ी लाइन की चौड़ाई 1676 मिलीमीटर होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे कौन सा बच्चा, यह है नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 44 हो जाएगा। ठीक है, और भारत में कुल कितने संघीय राज्य है, कई बार बताया हूं। अभी भारत में कुल संघीय राज्यों की संख्या 28 है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया बच्चा लोग कि काले दस्ताने और बधी मुठिया, कई बार बताया हूं काले दस्ताने और बधी मुठिया किसकी प्रतीक है बच्चा, ये अश्वेत शक्ति का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर से थर्ड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अमेरिका सामाजिक विभाजन के कारण कौन थे। ये श्वेत और अश्वेत दोनों लोग थे। ठीक है, जो श्वेत थे वो भी थे और जो अश्वेत थे ये दोनों लोग मिलकर के अमेरिका का सामाजिक विभाजन कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकतंत्र की सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। लोकतंत्र का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है बच्चा, ये हो जाएगा विविधता को समाहित करना सही है, विभिन्नता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण ये भी सही है, समरूप समाज बनाने का प्रयास करना। तीनों के तीनों यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि धर्मनिरपेक्ष देश में क्या होता है। धर्मनिरपेक्ष देश में
ठीक है। सेकुलर देश में क्या होता है भैया, सभी धर्मों को समान दर्जा दिया जाता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं कि दबाव समूह सरकारी नीतियों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। कैसे करते हैं भैया, एकजुटता के माध्यम से करते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जितना बता रहा हूँ सभी क्वेश्चन तैयार कर लो, यही के यही सारे क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में छपने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि हमको बहुत सारे क्वेश्चन को कवर करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या है कि लोकतंत्र की जड़ें किस प्रकार मजबूत होती है। जन आंदोलन के द्वारा, देखो कई बार बताया भैया, जन आंदोलन के द्वारा मजबूत होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मानव विकास रिपोर्ट तैयार करता है। अभी जस्ट बताया यूएनडीपी तैयार करता है। कौन तैयार करता है, यूएनडीपी तैयार करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, कौन सा क्षेत्रक सबसे अधिक व्यवसाय देता है, सबसे अधिक रोजगार देता है। प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा, प्राइमरी सेक्टर सबसे हमें अधिक जॉब देता है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। अभी अभी जस्ट बताया था नेशनल हाईवे 44 हो जाएगा। सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था। आरटीआई कब आया था भैया, आरटीआई अक्टूबर 2005 में आ गया था, ठीक है। आगे देखते हैं, सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन WTO किसके द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा, विकसित देशों के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं कि किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट आया था। मनरेगा कब आया था भैया, मनरेगा 2005 में पधार दिया था, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय को एवरेज इनकम कहा जाता है, औसत आय कहा जाता है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि शिकायतों का बना रहना लोकतंत्र का कैसा प्रतीक है। यह सफलता का प्रतीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि आंदोलन जनता की किस चीज की भागीदारी पर डिपेंड करता है। दबाव समूह पर डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, देख लो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण किस प्रकार की व्यवस्था है। पंचायती राज की संस्थाएं हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम कितनी चीजों पर डिपेंड करता है, 3 चीजों पर डिपेंड करता है, कई बार बताया हूं, ठीक है। भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी, 1992 में हुआ था। ऑप्शन नंबर से यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। संघीय राज्य नहीं है, ये दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली क्या भैया, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है। मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है, सीएम के द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, बेल्जियम की राजधानी कहाँ पे है। कई बार बताया हूं, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। ऑप्शन नंबर पहला सत्य हो जाएगा। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ था, हमारे आजाद होने के जस्ट 1 साल बाद 1948 ईस्वी में, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा शब्द 2 या 2 से अधिक देशों के बीच व्यापार को दर्शाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, आंतरिक व्यापार बोलेंगे, ठीक है। 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य होने वाले व्यापार को क्या बोलेंगे, आंतरिक व्यापार बोलेंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। तो गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर का सौर ऊर्जा हो जाएगा, सोलर एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है। अभी मैंने आपको बताया कि चना, गेहूं, कपास, इसमें क्या हो जाएगा, खरीफ की फसल होगा। बाकी धान और कपास क्या होगा, खरीफ की फसल होगा। और चना आपका क्या हो जाएगा, चना आपका रबी का फसल हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया। यह किया गया था 1871 ईस्वी के दौरान, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या है, खिलाफत आंदोलन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, महिलाओं की समाज में बराबरी की मांग के आंदोलन को क्या कहते हैं, हम नारीवादी आंदोलन कहते हैं। क्या बोलते हैं, नारीवादी आंदोलन बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, समझ सकते हो बच्चा, कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से सबसे पहले हुआ था। सबसे पहले फ्रांस से हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी, 1848 में हो गई थी, ठीक है। चलिए, नेपोलियन का संबंध किस देश से भैया, नेपोलियन का संबंध किस देश से, कई बार बोर्ड के पेपर में आ चुका है, फ्रांस देश से, ठीक है। करो या मरो का नारा किसने दिया था, करो या मरो का नारा किसने दिया था भैया,
इसे दिया था महात्मा गांधी ने। चौथा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। जितना बता रहा हूँ सभी तैयार कर लो, ऐसा नहीं कि बीच में से छोड़ के भाग जाओ, ठीक है, फिर दिक्कत होगा, ठीक है। जितना बता रहा हूँ सभी तैयार कर लो, ठीक है। अभी कल इसका रिवाइज भी होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? यह है न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका में, ठीक है। महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था बच्चा लोग? ये हो गया था सन 1929 ईस्वी के दौरान हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अनुबंध व्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है? नई दास प्रथा के नाम से जानते हैं। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है? ये हो जाएगा जीवाश्म ईंधन, ठीक है। बाकी सब ये क्या हो जाएगा? नवीकरणीय योग्य संसाधन हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? ये गुजरात में पाई जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में कितने परसेंट स्तनधारियों के विलुप्त होने का खतरा है? कम से कम 20% ऐसे स्तनधारी है जिनको लुप्त होने या विलुप्त होने का डेंजर है, खतरा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? कहाँ पे है भैया? वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सलाल बांध किस नदी पर है? सलाल नद बच्चा कमेंट करके बताओ किस नदी पे है? सभी पैर शेर को पता है, चिनाव नदी पे, ठीक है। भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरुआत किया गया था? ये विनोबा भावे के द्वारा शुरुआत किया गया था, ठीक है। अब चलिए बच्चा अंतिम नंबर पेज के बारे में चलते हैं। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? जूट हो जाएगा। जूट क्या है? एक रेशेदार फसल हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? झरिया किसके लिए फेमस है? झरिया झरिया झारखंड का पुराना नाम क्या है? पुराना नाम झरिया है और झरिया अभ्रक यानी कोयला के लिए फेमस होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? उर्वरक इंडिया सप्लाई नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि ग्रामीण स्तर पर संचालित प्रशासन को क्या बोलते हैं? स्थानीय प्रशासन बोलते हैं। पहला ऑप्शन सत्य हो जाएगा। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी बच्चा? ये हो गया था 2008 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतिम नंबर क्वेश्चन है। अंत भला तो जग भला, और आपका भी ये पेपर अंत भला है, ठीक है, अंतिम पेपर है, ठीक है। तो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है बच्चा लोग? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अब आप लोग मेरे कमेंट में छाप करके बताना कि 5 सितंबर, 14 नवंबर और 15 अगस्त को क्या क्या मनाया जाता है। 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है और 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है? आप लोग कमेंट में छाप करके जरूर बताएंगे। तो मेरे बच्चों, इस महामैराथन क्लास के माध्यम से मैंने आप सभी को पूरे सामाजिक विज्ञान के सारे बहुविकल्पीय प्रश्नों को नस्ते नाबूद कर दिया। गारंटी दे रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ, इसी में से आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। तो मेरे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा, आप सभी को पसंद आया होगा, तो इसके लिए आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट करके बताइएगा कि आज का प्रयास कैसा रहा है। अपना अच्छा फीडबैक दीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो एक बार प्यार से महाकाल का नाम लेकर के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से अब पेपर खत्म होने के बाद क्लास 11th और क्लास 10th और 9th और 10th 9th to 12th बच्चों का यहाँ पे बढ़िया से हर एक सब्जेक्ट का बढ़िया से तैयारी करवाया जाएगा। तो आप लोग इस भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और कल के पेपर के लिए सभी शेरनियों को मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं रहेगी। और अब की बार के पेपर में 95% मार्क्स पक्का लाना है, ये मैं भगवान से विनती करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल के लिए, ठीक है। कल मिलेंगे सुबह में, भोर में मिलेंगे 3 बजे लाइव के सेशन में मिलेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। कल पेपर के लिए सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।